बता देता हूँ। हम एक प्रोजेक्ट बनाना जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि ये गूगल फॉर्म का, स्प्रेडशीट्स का और एमएस डॉक्यूमेंट गूगल में जो होता है उसका यूज़ करेंगे हम, ठीक है? तो इसमें ये होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आप अटेम्प्ट करेंगे या कोई भी अटेंड करेगा, ठीक है? उसमें हमने 3 पोर्शन बनाए हैं, एक मैथ के क्वेश्चन है, कुछ फिजिक्स के और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है, ठीक है? और फिर हम ये चाहते हैं कि जैसे ही कैंडिडेट ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा और मैथ में जैसे मार्क्स आएंगे, जैसे भी हम देंगे फिजिक्स में, इंग्लिश में जो आएंगे, तो उसमें ये आए डियर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स का ईमेल होगा एक एट अ टाइम। जब ये हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे, एक नेम होगी, स्टूडेंट की डिटेल और पेरेंट्स की ईमेल होगा। उस ईमेल पर हम ये भेजेंगे पीडीएफ विद मेल, एक मेल भी होगा, उस मेल में भी ऐसे लिखा होगा या पीडीएफ में भी ये लिखा होगा। या यूं भी कर सकते हैं, क्या नाम है, कि मेल में इतना लिखा हो यहाँ से यहाँ तक और पीडीएफ में ये लिखा हो विद डिटेल। ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? क्योंकि पीडीएफ ऐसे स्कोर कार्ड लगना चाहिए, ठीक है? वो हमारे ऊपर है। हम तो हम ये चाहते हैं कि मिल जाए पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली, और उसमें लिखा होगा कि डियर पेरेंट्स यूर वार्ड, यानी इससे रिलेटेड जो वार्ड है, यानी कि नाम जो है वो आएगा, रोल नंबर जो इसमें एट ए टाइम दिस फिल करेगा वो आएगा, अटेम्प्टेड ऑनलाइन टेस्ट फिर आएगा, ही इज, इसके बेसिस पे, यानी इसके मार्क्स, जैसे अगर हमने इसको 4 क्वेश्चन दिए मैथ के, जैसे हम रखना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं 4 में से 4 क्लियर है तो गुड में रखेंगे हम उसे, और 3 है तो एवरेज में रखेंगे, अगर 3 से कम है तो पुअर में रखेंगे। तो ऐसी इसमें हम रखना चाह रहे हैं, ऐसी ये हो गया। और अगर ये तीनों में पास है तो हम यह चाहेंगे क्वालिफाइड लिखा जाए, और अगर पास नहीं है तो नॉट क्वालिफाइड लिखा जाए, ओके? और ये पीडीएफ जाए उसको, ठीक है? तो ये हमारा जो है कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं सॉरी, यानी ये हमारी जो है डिज़ायर है, यानी हम इसको चाहते हैं कि क्या क्या हो, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें कहीं भी एक फोल्डर बना लेंगे, न्यू फोल्डर बना लेते हैं, इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे प्रोजेक्ट इसका नाम क्या हो सकता है, ऑनलाइन ग्रेडिंग या कुछ भी, डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं इसमें, ऑनलाइन या ऑनलाइन ग्रेड, ठीक है? ये मैंने इसको बना लिया, ठीक है? ये बन गया, इसको मैंने ऑन किया। इसके अंदर मुझे कैसी किस किस फाइल की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले मुझे इसमें रिक्वायरमेंट होगी एक गूगल फॉर्म की। क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखने हैं ना, जैसे क्वेश्चन हम भेजते हैं आप लोगों को, ठीक है? ओके, तो वो मुझे गूगल फॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले मैं गूगल फॉर्म ले लेता हूँ, और वो टेम्पलेट से लेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, फ्रॉम ए टेम्पलेट, ठीक है? अब ये कुछ टेम्पलेट है, इसमें आप ले सकते हैं जिस टाइप का आप लेना चाह रहे हैं, जैसे इसमें एजुकेशन से रिलेटेड ब्लैंक क्विज है, इस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे अभी हम ये ले लेते हैं, ये ब्लैंक क्विज है कुछ नहीं, इसमें ब्लैंक था, सिर्फ नाम ही था इसमें, ओके? इसमें कई ऑप्शन होते हैं, क्वेश्चन ये होता है कि ब्लैंक क्विज में कि जैसे क्विज फिल होता है तो सबमिट होने के बाद स्कोर दिखाई दे, लेकिन हमें वो वाला ऑप्शन नहीं लेना है फिलहाल, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ही उसको डिलीट करके मैं शुरू से ही ले लेता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं एक नया ले लेता हूँ, ठीक है? इसको हटा देते हैं, न्यू गूगल फॉर्म में न्यू लेंगे, ब्लैंक, ठीक है? ये ब्लैंक हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ ऑनलाइन टेस्ट फॉर अपग्रेड या कुछ भी ग्रेड, और फिर ABC यूनिवर्सिटी, ठीक है? जो भी, ओके। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन तो आप सभी लिख सकते हैं, तो मैं सिर्फ टेक्निकल पार्ट की हम सिखाएंगे आप, ठीक है ना? बाकी तो सब जो लिखना है वो लिखिए। और यहाँ पर आप ना इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना?
इमेज, तो ऐड इमेज से ये है जैसे उस कॉलेज की या कोई लोगो या इमेज यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है, इस पर क्लिक करके। ओके, तो ये सब बात का है, हमारा सिर्फ फोकस अभी क्या है, इसकी जो है टेक्निकल टर्म्स पे, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम दोनों के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मैं लिखूंगा, उसके लिए मैं कॉपी पेस्ट करूंगा या सोच के लिखूंगा, उसमें लगेगा टाइम, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी से क्वेश्चन में लिख सकूं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो बहुत इजी मैं लिख देता हूँ ऐसी, जैसे ये है कि साइन एक्स इज, साइन एक्स क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या एल्जेब्रिक है, ठीक है, नन ऑफ दीज शॉर्ट में। तो ये क्वेश्चन हो गया, ओके। ये लिखा सामने मल्टीपल चॉइस, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी ये हो जाए। मैंने डुप्लीकेट कर दिया, मैं ये चाह रहा हूँ कि दो दो क्वेश्चन लगाना चाह रहा हूँ सिर्फ, यानी 6 क्वेश्चन ओनली, क्योंकि ये सिर्फ सैंपल है। तो ये मैंने इसके 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया, साइन एक्स डिफरेंशिएशन इज साइन एक्स 1, इस तरह से, ठीक है। और ये मैथ के हो गए सैम्पल क्वेश्चन। अगर दोनों क्वेश्चन सही होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको गुड लिखेंगे, अगर दोनों क्वेश्चन गलत होंगे तो पुअर लिखेंगे और एवरेज लिखेंगे, यानी हमारी कंडीशन हम आगे लगाएंगे एक्सेल शीट पे। वो कंडीशन स्प्रेडशीट बोलते हैं एक्सेल को, जब वो ऑनलाइन होती है तो उसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। एक्सेल ओपन है, स्प्रेडशीट है। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके मैथ के। उसके बाद थे आई थिंक फिजिक्स के 2 क्वेश्चन से, फिजिक्स के 2 क्वेश्चन। नंबर 3 सीरियल नंबर कुछ भी लिख सकते हैं हम, 2 के बाद 3 अलग से 1 2 भी ले सकते थे, अलग से सेक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन हम उसकी डीप में, वो तो बात की बात है, उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो क्योंकि हमारा फोकस गूगल फॉर्म के क्वेश्चन बनाने पे नहीं है, बल्कि उस पर है, ठीक है। तो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है जैसे कि इन लेज़र एल रेफर्स लाइट लो लैम्प ना, ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 आप भी बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपको याद आए मैं लिख दूंगा। फिजिक्स डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ, चलो वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है, एल और टी की पावर -1। तो -1 कैसे लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस लिख देते हैं, चलिए डायमेंशन होती है डिस्टेंस की एल लेंथ, ठीक है। ओके, इंग्लिश के क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे फॉर एग्जांपल विच
वर्ड हैज मोस्ट मीनिंग्स गेट कवर। जैसे इसमें गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं ना, गेट का यूज होता है, फ्रेजेस बन जाती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने क्वेश्चन याद होने के बाद भी एक क्वेश्चन सोचना पड़ता है मुझे ऐसे टाइम पर, लिखने के टाइम पर। ऊपर क्लियर, क्लियर बाय। ओके, चलिए क्वेश्चन बन गए इस तरीके से। ये हमने 6 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर हम ये भी कंडीशन क्या है कि हम चाहते हैं कि क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर हम रिक्वायर्ड करेंगे तो जो कैंडिडेट या यूजर है वो उस पर जब भी इसको स्किप करेगा और सबमिट करेगा तो ये रेड हो जाएगा, यानी कि इसमें लिखा आएगा कि इसको फिल कीजिए, अगर यहाँ रिक्वायर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो हम रिक्वायर्ड कर, ठीक है ना, हम सबको रिक्वायर्ड कर लेंगे चाहे तो, ठीक है। तो ये मैंने इनको रिक्वायर्ड कर दिया है, ठीक है। ना भी करेंगे तब भी कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैंने ये रिक्वायर्ड करके बना दिए, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये सबमिट हो जाए, ठीक है। तो ये इतना हो गया, तो इसमें ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। कैसे, अब इसको, हाँ, इसमें जो है थोड़ा डिटेल अपनी पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। पर्सनल डिटेल फिल करने के लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए एक सेक्शन बना लेंगे। जैसे ये सेक्शन बनाया है, तो इस तरह से ये देखिए एक सेक्शन बन गया। इस सेक्शन में योर नेम, ये नेम आ जाएगा, और रिक्वायर्ड हो जाए, कंपलसरी हो गया ये भी, ठीक है। और रोल नंबर ये हो गया, ये भी रिक्वायर्ड हो गया। और इसमें हम जो ना और भी एडवांस होता है, डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं, यानी कि आप रोल नंबर में सिर्फ डिजिट लिख पाए, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे हैं अभी। और यहाँ हम कह रहे हैं फादर्स ईमेल या पेरेंट्स ईमेल, ठीक है, हम मेल करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं पेरेंट्स का लिखा है ईमेल। यानी हम चाहते हैं कि इस ईमेल पर आपका रिजल्ट एंड टू एंड चला जाए, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में रखना चाहें, और भी ऑप्शन होते हैं इसमें, ठीक है ना। ओके, इसमें जो है आप अपना फाइल अपलोड भी लगा सकते हैं, ये आपको फाइल अपलोड करनी पड़ेगी एडमिट कार्ड वगैरह, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो पेरेंट्स ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। ओके, ये क्वेश्चंस हो गए हमारे, अटेम्प्ट फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको, ये मैंने क्लिक किया, आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। तो आप इसको सैंपल फिल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सैंपल या कुछ भी, मैंने सैंपल लिख दिया है ये। और पेरेंट्स ईमेल, जैसे ईमेल के लिए ये आपको सही लिखना होगा, इसी पे ईमेल आएगा। मैं अपनी वाली यही वाली डाल देता हूँ जो ओपन है, @gmail.com। मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे साइन एक्स इज ट्रिग्नोमेट्रिक, मैंने टिक किया, ठीक है। और साइन एक्स डिफ्रेंशिएशन इज कोस एक्स है, ये मैं ठीक वाला लगा रहा हूँ। और लेफर लाइट डिस्टेंस के लिए एल हो गया, और इसके लिए गेट हो गया। और प्रॉपर का मतलब है सूटेबल, ये हो गया, और ये मैंने सबमिट कर दिया। ओके, अब देखिए जैसे ही सबमिट आप करते हैं तो ये जाता कहाँ है, ठीक है। और ये अनटाइटल, किसका नाम मैंने लिख दिया है ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। अब ये
अब ये रेस्पॉन्स है आपका, यानी जो मैंने अभी फिल किया है, ये देखिए, ये रेस्पॉन्स है। अब मुझे इसकी एक्सेल चाहिए, क्योंकि एक्सेल से ही तो आगे मैं करूँगा फर्दर, उसमें जो मैंने लिखा है कि मार्किंग वगैरह करूँगा, गुड एवरेज लिखूँगा, वो एक्सेल में ही होगा ना। तो ये इसकी एक्सेल है, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सेल पूछ रहा है कहाँ जनरेट करनी है, न्यू जनरेट करनी है या एग्जिस्ट में करना है, तो मुझे न्यू जनरेट करनी है ऑफ कोर्स। आई विल क्लिक हियर। अब देखिए ये एक्सेल जनरेट हो गई। ये कहाँ पर है आपको ये देखना है। इसमें क्या क्या आएगा ऑटोमेटिकली, इसमें एक तो आता है टाइप इस टाइम, सबसे पहले है ये ऑटोमेटिक होता है, यानी किस टाइम पे फिल किया है। दूसरा जो यूर नेम, रोल नंबर, पेरेंट्स ईमेल, और ये क्वेश्चन और इसके मैंने ये सैंपल भरा था, ठीक है। वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि ताकि अ, मेरे जो ये क्वेश्चन सही है तो मैं इससे भी कंपेयर कर सकता हूँ, यानी अपने जो सॉल्यूशन है ये वाला इनका, इससे मैं कंपेयर करके उसके मार्क्स चेक कर सकता हूँ। एक तो ये भी इसकी वजह है, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। ये सेव कहाँ पर है, उसी फोल्डर में ये सेव है, देखिए इस तरीके से। ये इसको मैं बंद कर देता हूँ अब। ये इस यहाँ पर सेव है, यानी ये हमारा गूगल फॉर्म भी बन गया है, और इसकी जो एक्सेल है वो भी जनरेट हो गई है। ओके। थर्ड पार्ट क्या है कि जो हमारा एक पीडीएफ बनेगा, वो पीडीएफ बनता है इसमें वर्ड से, यानी एक मुझे गूगल डॉक्स लेना पड़ेगा, वर्ड को यहाँ पर डॉक्स बोलते हैं, और वो फ्रॉम ए टेम्पलेट या कैसे भी मैं ले सकता हूँ, ब्लैंक लेटर, रेज्यूम, ये जो भी मैं लेना चाहूँ। प्रोजेक्ट मीटिंग नोट्स, इसमें कुछ हमारे मतलब का नहीं, ब्लैंक ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ब्लैंक ले लेते हैं हम। यहाँ पे जो पीडीएफ हम जनरेट करना चाहते हैं, इसमें हम लोगो भी लगा सकते हैं सब कुछ, यानी कि इसमें एज ए रिजल्ट हम इसको बना सकते हैं मार्कशीट, ठीक है। ओके, तो इसका हम एक नाम दे देते हैं, जैसे कि सैंपल स्कोर कार्ड, और इसमें हम लिखना चाह रहे हैं कि एक तो मेल जाएगा साथ में, तो मेल में तुम लिखेंगे डियर पेरेंट्स वो सब। इसमें हम क्या लिखना चाह रहे हैं, लोगो वगैरह इसमें लगाने का वक्त नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि नेम, यानी आपका जो नेम है वो यहाँ आ जाए इस पीडीएफ में। यहाँ पर हेडिंग हो स्कोर कार्ड, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, जैसा बनाना चाहें वो तो हम बहुत सैंपल एक छोटा सा बना रहे थे। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, जैसे रिजल्ट में होता है, ये नेम हो गया, और यहाँ पर हो गया रोल नंबर, हम ये चाह रहे हैं, ठीक है। रोल नंबर होगा, और यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पे वो तो मेल में होगा, यहाँ पर सिर्फ स्कोर कार्ड है ये। हम ये कहेंगे कि सर, यहाँ नेम आएगा, जो भी नेम है यहाँ पर, अटेम्प्टेड ऑनलाइन टेस्ट हिज स्कोर इन, या ही स्कोर नहीं लिखा था हमने, ग्रेड लिखे थे, ही आएगा इन मैथ्स, और ही शी भी हम लिख देते हैं। अब शी कब सेलेक्ट होगा, जब फीमेल हम देंगे, लेकिन हम देना नहीं चाह रहे वो, हम सिर्फ ऐसी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी ही शी ही आएगा इसमें। हाँ, अगर हम उसको चेंज भी करना चाहें ना, ही करना चाहे शी करना चाहे, तो हमें वहाँ पर एक कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें हम लिखेंगे मेल या फीमेल, लेकिन हमने वो लिखा नहीं है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ही शी ही लिख देंगे सिर्फ। अभी ये आ गया मैथ में, उसके बाद आएगा फिजिक्स, हो गया, ये इंग्लिश हो गया, और ये होगा है सिग्नेचर वगैरह भी हो सकते हैं जो इमेज में होते हैं, ABC, ठीक है। तो ये छोटा सा एक सैंपल है, बहुत छोटा सा।
ओके, अब देखिए इसमें अब हमें क्या लिखना होगा। अब हम जाएंगे एक्सेल शीट में, ये मैं इसे ओपन कर लूंगा। इसकी स्पेलिंग क्या है, यूर नेम है, इसकी स्पेलिंग है रोल नंबर। तो हमें क्या करना है, यूर नेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे या टाइप कर लेंगे। तो इसको मुझे इस तरीके से लेना है, यहाँ पे लिखना है, आएगा यूर नेम इस तरीके से, करली ब्रेसेस डबल यूर नेम, ठीक है। और दूसरा था रोल नंबर, ये इसको हम लेंगे यहाँ पर रोल नंबर इस तरीके से। अब ये यूर नेम यहाँ पर आप लिख देंगे ऐसे, मिस्टर, ओके, एंड ही शी ऐसी रहने देते हैं। इज यहाँ पर आएगा गुड एवरेज, वो क्या है वो भी हमने बनाया ही नहीं है, तो वो हम अभी बनाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि वो है नहीं हमारे इसमें, देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा गुड एवरेज है। ठीक है, अब उस पार्ट पे चलते हैं कि गुड एवरेज हम कैसे लिखेंगे। ओके, इसके लिखने के लिए क्योंकि इसमें हम तीनों चीज़ सीख जाएंगे, ये भी सीख जाएंगे कि हम स्प्रेडशीट या इसको जो अलग से एक्सेल बोलते हैं उसमें हम कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, और वैसे भी ये जो ना 2 लेक्चर में कम से कम फिनिश होगा, 1 लेक्चर में होगा भी नहीं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक सीखे, अभी हम इसमें चलते आ गए। तो हम यहाँ पर क्या तरीका अपनाएं कि ये जो मार्क्स ऐड हो जाए, तो इसका तरीका क्या है देखिए। दीपिका क्या हो रहा है, ये देखिए, तो इसका मेथड क्या है, इसका मेथड ये है कि हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए मैंने सैंपल बनाया था एक। यानी हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू, उसकी मार्किंग हम दे सकते हैं अगर हम मार्किंग से रखना चाहें, जैसे कि हम ऐसा लिख देते हैं इफ, अगर ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, अब ये E2 है। अब इसमें एक्सेल में जिसने वर्क किया उसको पता होगा कि इसमें एक लॉक होता है, लॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम क्या करता है कि इसको लॉक कर देता है, क्योंकि अगर देखिए अगर लॉक नहीं करते तो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ पहले। ये सेल है, इसे सेल बोलते हैं। अगर ये जो है यानी ये यूं कहिए, अगर इसको आप यहाँ की जगह आप यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे भी मैं सूटेबल हूँ वैसे लिख लेते हैं। हम इसको ऐसे भी यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम ये चाह रहे हैं, चलो हम यहाँ लिखना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और हम इसकी कंपेयर यहाँ पर करना चाह रहे हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ 1 6 ले रहे हैं अपनी तरफ से। तो हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाना चाह रहे हैं, यहाँ के इसके मार्क्स ऐड हो गए, यानी हम कहेंगे अगर ये जो वैल्यू आएगी, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये इक्वल है, किसके इक्वल है, अगर ये इक्वल है इस वाली वैल्यू के, देखिए ध्यान से, अगर ये इक्वल है इस वाली वैल्यू के यानी cos x के, तब हमारा क्या हो कि हम ये चाहेंगे कि एक 1 प्रिंट हो जाए, ठीक है। ओके, अदरवाइज ब्लैंक प्रिंट हो, ये हम चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, अभी मैंने लिखा cos x, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, ये देखिए 1 आ गया। तो ये मैंने लगाया, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही फार्मूला मैंने लगाया, अगर मैं इस फार्मूले को कहीं दूसरी जगह लगाऊंगा तो इसमें क्या होता है, ये रेंज जो है आप देखेंगे, इसके अंदर क्लिक कीजिए तो यहाँ एफ आ गया, और जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें कंपेयर करनी है F2 से, जबकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली F3 आ गया, तो इसलिए इसको लॉक किया जाता है। यानी कैसे, जैसे आप यहाँ पे थे ना, जब आपको क्या करना था कि जो F2 था, F2 पे क्लिक करके F2 को कंप्लीटली लॉक करना था, यानी इस तरीके, एक डॉलर साइन लगा दीजिए, या तो F4 दबा दीजिए या डॉलर साइन लगा दीजिए, एक इसके आगे और एक इसके आगे। तो इससे क्या है कि एफ भी लॉक हो गया, यानी कॉलम भी और रो भी, यानी ये सेल स्पेसिफाई हो गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ये वर्क करेगा। जैसे ये कोसेक्स मैंने यहाँ लिखा था, सपोज कीजिए कोसेक्स में यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखिए 1 आ गया, ठीक है, तो ये 1 आ गया, तो ये मैंने इसके लिए लगाया, यानी इसको इससे, अब देखिए इससे क्या फायदा होता है,
इससे ये फ़ायदा होता है, जैसे मैंने इस लगाया यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा कर लेता हूँ, 1 2 ये 3 के लिए हो गया, ये 4 के लिए हो गया, ये 5 के लिए हो गया, एंड ये 6 के लिए हो गया, ये यहाँ से। एनीवे, अब देखिए इससे क्या होता है, जैसे ही ये फार्मूला जहाँ भी आप लगाना चाह रहे हैं, जितना भी नीचे तक कितना भी आप लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इतना लगाया, कंट्रोल सी करेंगे और इसको या इस सिंगल को ही ले सकते हैं हम, जरूरी नहीं हम सबको लें, और ये 6 तक करेंगे, यहाँ तक मैं कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, क्योंकि 6 है मेरे पास क्वेश्चन, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे आप देखिए, यानी यहाँ पर फार्मूला क्या आएगा, यहाँ पर फार्मूला आएगा F2, यानी F2 यानी हमारा जो है K3 जो है, ये देखिए ये इधर को रीड कर रहा है, यानी कि ये इसे बोलते हैं कॉलम, कॉलम इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो कॉलम इंक्रीमेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। मेरे कहने का मतलब इस तरह से है आपसे कि ये देखिए, ये जो एफ, ये एफ के अंदर है, तो इसकी कंपेयर हम यहाँ पे कर रहे हैं, किसमें, के में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जी की हम एल में करेंगे, ठीक है, जी की हम एल में करेंगे, तो ऐसा भी इसमें फार्मूला हम लगाए हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर एक, जब हम कंपेयर कर रहे थे एफ की, इससे कर रहे थे, इस वाले से, ऊपर वाले से, ठीक है, इस वाले से सॉरी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इसमें प्रॉब्लम ये आई कि हमने सेल को लॉक कर दिया, तो हमें सेल को लॉक नहीं करना है, बल्कि हमें, यानी ये जो कोस है ना, इस पूरे के लिए चलेगा, इसके लिए, यानी इसे बोलते हैं कॉलम, कॉलम के लिए, तो कॉलम को लॉक करना है सिर्फ, ठीक है। हम ये चाहते हैं, आप इसमें मत जाइए ज्यादा, अगर आपको इसमें नहीं जाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, इस फार्मूले को दोबारा लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये फार्मूला हमने यहाँ लगाया था, यहाँ पे भी फार्मूला लगा सकते हैं, मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया है, तो जहां आपको एरर लग रही है चेंजेस, जैसे हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, इसकी मार्क लेना चाह रहे हैं, मार्कशीट, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 3 का, 4 का, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 6 का, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो आप समझ गए, इसमें हमने यहाँ पर 1 आएगा अगर यहाँ पर हमारा मैच कर जाएगा, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मैं लाइट लिखूँ तो यहाँ पर 1 आ जाए, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि हम इसकी कंपेयर, इसका मतलब है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है G3, इसकी कंपेयर हम G2 से करना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लेकिन यहाँ पर G3 की कंपेयर तो हो रही है, लेकिन F2 से हो रही है, क्योंकि F2 को हमने पूरा लॉक कर दिया था, तो उसे पूरा लॉक नहीं करना है, ठीक है। तो क्या सिर्फ, यानी कैसे लॉक करेंगे, इस पर मैंने क्लिक किया था ना, तो इसमें आपको क्या करना है, लॉक जो करना है वो F2 को नहीं करना है, यानी F को लॉक करना है, यानी इस तरह से लिख देते हैं, 2 को लॉक करना है, कि F को नहीं करते हैं। अब देखते हैं चेक करके, इससे क्या होगा, जैसे ही मैं इधर को इधर बढ़ाऊंगा ऐसे करके, ये 1 आ गया, यानी या तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे इसका मैंने लिखा है, ऐसे इस पे भी आप लिख सकते हैं। तो अब यही ये चेक कर रहा, देखिए, लेकिन इससे फायदा ये है कि एक साथ ही पूरे में हो जाएगा, अब ये देखिए, ये पूरे में एक साथ हो गया, और ये जितना भी आपको लेना है सब में आ गया, देखिए, ये 6 वाला जो क्वेश्चन है, ये कहाँ से, ये है आपका, ये 1 क्यों आ गया 6 में, इसको हम चेक करते हैं कि 1 क्यों आया है, एनीवे यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ तक तो ठीक है, ये आपका, यानी यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर किसी ने ये क्वेश्चन फिल किए इसी तरीके से, क्वेश्चन 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें ये छूट गया है, ये 1, क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने 1 लिख दिया, ये 1 नहीं था, ये 2 था दरअसल, देखिए मैंने इसको छोड़ दिया ना, तो इसको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, मैं ये चाहूंगा सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर आए, मैंने गलत लिख दिया था, ये 1 का है, तो ये एफ नहीं है, बल्कि क्या है, ये ई था, यानी पहला जो है, एफ नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा ई, और यहाँ पर लिखूंगा उसकी कंपेयर मैंने की E2 से, अब ये सही हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको क्वेश्चन 6 तक ऐसे ड्रैग कर दिया, और नीचे भी जितने मुझे लेना है ऐसे ड्रैग कर दिया,
अब ये आपका फार्मूला सूटेबल हो चुका है। देख लीजिए आप कहीं भी कोई भी एंट्री आती है, जैसे कि यहाँ पर एंट्री आई लाइट, ठीक है, कहीं भी यहाँ पर आई, तो इसका एक मार्क्स क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3, क्वेश्चन 3 में ऐड हो गया। देखिए जरा, ये आ गया। जैसे मान लिया उसने ये वाला रोंग किया है, यहाँ पर उसने लिख दिया है इनवर्स, जो वहाँ से आएगा ऑटोमेटिक, और यहाँ पर उसने लिख दिया है साइन एक्स। तो आप देखिए इसकी मार्क्स नहीं आएंगे यहाँ पर, आप देख रहे होंगे यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा, ठीक है। इसको इसी को जो है कंटिन्यू करना है आपको। और अभी ये क्लास एंड होने वाली है, इसलिए मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, 1 मिनट बचा है। और जिसकी अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो वो दोबारा ऑन कर लेना 1 मिनट।